तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी सीयूईटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखने वाले हैं। ठीक है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपकी फ़ीस कितनी है और आपको फॉर्म भरते टाइम पे कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सीयूईटी है क्या। ठीक है, हम फॉर्म तो भरते लेकिन सीयूईटी है क्या। तो सीयूईटी आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। एक आपका टेस्ट है जो आपको यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने से पहले देना होगा। ठीक है, इसमें आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे DU, JNU, BHU और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो जिनमें आपको एडमिशन के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, तो उस एग्ज़ाम का नाम है आपका CUET। ठीक है, अब इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं हम। तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है 1 मार्च से, जो आपके 22 मार्च तक चलेंगे। आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे 2nd वीक ऑफ मई तक। और आपकी एग्ज़ाम डेट है 8 मई से 1 जून के बीच में। ठीक है, और आप देख लीजिएगा अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है या कुछ गलती हो गई है तो 24 मार्च से लेके 26 मार्च तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी और आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ जून तक। तो आप ये डेट ध्यान रखें। ठीक है, 22 तारीख से पहले आपको फॉर्म आपका फिल कर देना है। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जिसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर लेना। आगे देखते हैं, अब इसकी फ़ीस देखते हैं कितनी होने वाली है। तो फीस इसकी कैटेगरी वाइज अलग अलग होने वाली है। जनरल कैटेगरीज के लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे और पर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 400 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, OBC और EWS के लिए 900 रुपये 3 सब्जेक्ट के लिए और 375 रुपये आपको एडिशनल ईच सब्जेक्ट के लिए पे करने होंगे। ST ST PWD के लिए 800 रुपये और आउटसाइड इंडिया के जो है बच्चे उनके लिए 4500 रुपये। ठीक है, तो ये आपकी फ़ीस रहने वाली है कुछ ऐसी। अब आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो अगर आप 12th पास हो या 2025 में आपने अपीयर की है 12th, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसकी कोई एज लिमिट नहीं है कोई भी। ठीक है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो वो एक अलग फैक्टर है। अब देखते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आपको चाहिए एक आधार कार्ड। ठीक है, या ID प्रूफ कोई भी। 10th और 12th की मार्कशीट, अगर 10th की तो अवेलेबल होगी, है ना। अगर 12th की अवेलेबल है तो कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट, कि अगर आपकी ST कैटेगरी है, SC है, ST है, OBC है, EWS है, ठीक है, तो उसका आपका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और चाहिए होगा आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ठीक है, और साइन, और आपका email ID और एक मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो गए आपको फॉर्म भरते टाइम पे। तो अब फॉर्म फिलिंग की क्या प्रोसेस होने वाली है, ठीक है, ये हम देखते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको सबसे पहले CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और आपकी अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होगी, जैसे नाम, email ID, मोबाइल नंबर। ठीक है, अब आपको उसके बाद में अपनी पर्सनल डिटेल और एकेडमिक डिटेल भरनी होगी। पर्सनल डिटेल्स में आपको अपने आधार कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है, नाम वगैरह हो गया, आपके पापा का नाम हो गया, मम्मी का नाम हो गया, वगैरह वगैरह, है ना, ये भरनी होगी। और एकेडमिक डिटेल्स में आपको आपकी 10th की जो भी मार्क्स है, ठीक है, कौन से बोर्ड से किए हैं, वो आपको अपनी की फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट कर अपलोड करने हैं। आपको जो भी फ़ीस है वो पे करनी है। और पे करने के बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखना है। ठीक है, सबमिट करने से पहले आपको एक बार देख लेना है कि सारी डिटेल्स सही है क्या। ठीक है, और अगर आप कहीं से भरा रहे हो तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करवा लेना है और प्रिंट करवा के साथ में रख लेना है। लेकिन आप, और अगर आप फ़ोन से भर रहे हो तो अपने फ़ोन में वो PDF सेव करके रखनी है। ठीक है, और आपको अपनी जो लॉगिन डिटेल्स है, email ID वगैरह है, पासवर्ड वगैरह है, तो उनको संभाल के रखना है।
अगर आप फ्यूचर में अगर आपका एडमिट कार्ड वगैरह आता है तो लॉगिन करने के काम आएगा। अब क्या कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं और क्या आपको नहीं करनी है, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स है वो आपको इनकरेक्ट नहीं भरनी है, ठीक है। आपको 2 बार 3 बार देख लेना है आपका नाम, DOB। क्या होता है कि कभी कभी आपका कोई डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड में कोई नाम कुछ अलग है, मार्कशीट में नाम कुछ अलग है, तो वो आपको सब देख लेना है। DOB सही भरनी है और आपकी ईमेल जो है उसको संभाल के रखना है, ठीक है। अब है रॉन्ग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्मेट में JPEG और PDF फॉर्मेट में ही आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपने, अगर आप फ़ोन से भर रहे हो, ठीक है। और अगर आप पहली बार भर रहे हो तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। कई बार क्या होता है कि पेमेंट वैसे तो दिखा देते हैं, ठीक है, कि हो गई है, लेकिन वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण दोबारा आपके बैंक में आ जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उस बात का। और आपको लेट रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि लेट टाइम पे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट क्रैश होने का बहुत चांस होता है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे लेट, ठीक है। तो आपको 22 तारीख से पहले पहले, मतलब आपको 20 तारीख से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है फॉर्म के रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। अब बच्चों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन रहता है कि क्या हम फॉर्म को फिल करने के बाद में उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, आप करेक्शन कर सकते हो। उसमें आपको करेक्शन विंडोज़ ओपन रहेंगी 24 तारीख से लेके आपको 26 तारीख तक। तो 24 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में आप अपने जो भी डिटेल्स में दिक्कत है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन रहता है कि अगर आप लॉगिन डिटेल्स भूल गए तो क्या, तो आप उसको लॉगिन डिटेल्स को आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर से फॉरवर्ड कर सकते हैं। और एक है कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो पूरे इंडिया के अंदर 200 से प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं इस फॉर्म को भर के। तो यही था एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड सारी प्रोसेस है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अभी भी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, धन्यवाद।